ब्रॉट यू बाय LIC। LIC से मिले बीमे की रकम ने ही मेरे नए काम की शुरुआत को मुमकिन बनाया। LIC हर पल आपके साथ। बजट की तारीख नजदीक है और अब सबकी नजरें टिकी हैं FM निर्मला सीतारमण के पिटारे पर। क्या इस बार बजट में मिडिल क्लास के लिए सच में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या आपकी इन हैंड सैलरी बढ़ने वाली है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 5 बड़े ऐलानों की जिनकी उम्मीद हर आम टैक्स पेयर कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। सबसे पहली और बड़ी बात, टैक्स स्लैब्स। पिछले साल सरकार ने रुपए 12 लाख तक की इनकम को टैक्स फ्री करके सबको चौंका दिया था, लेकिन इस बार चर्चा है कि टैक्स रेट्स को और भी सिंपल बनाया जा सकता है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि जो 30% वाला सबसे ऊंचा टैक्स ब्रैकेट है, उसकी लिमिट रुपए 24 लाख से बढ़ाकर रुपए 30 या रुपए 35 लाख की जा सकती है। अगर ऐसा हुआ तो साल के लाखों रुपए सीधे आपकी जेब में बचेंगे। दूसरा पॉइंट जिसकी सबसे ज्यादा बात हो रही है वो है स्टैंडर्ड डिडक्शन। फिलहाल ये रुपए 75,000 है, लेकिन बढ़ती महंगाई को देखते हुए डिमांड है कि इसे बढ़ाकर सीधे रुपए 1 लाख कर दिया जाए। ये वो पैसा है जिस पर कोई सवाल नहीं पूछा जाता, सीधा आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाता है। अगर ये बढ़ा तो समझो मिडिल क्लास को सीधा बोनस मिल गया। अब बात करते हैं उनकी जो शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। पिछले बजट में LTCG यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया था। इस बार इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि जो रुपए 1.25 लाख की टैक्स फ्री लिमिट है, उसे बढ़ाकर रुपए 2 लाख किया जाए। साथ ही ट्रेडर्स चाहते हैं कि STT यानी सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स में भी कुछ राहत मिले, ताकि शेयर बाजार में ट्रेडिंग करना थोड़ा सस्ता हो सके। चौथा बड़ा अपडेट हो सकता है सेक्शन 24B यानी होम लोन की ब्याज पर छूट। सालों से ये लिमिट रुपए 2 लाख पर अटकी है, जबकि घरों की कीमतें आसमान छू रही है। उम्मीद है कि इसे बढ़ाकर रुपए 3 लाख किया जाएगा। और हाँ, जो लोग अब भी ओल्ड टैक्स रिजीम में हैं, उनके लिए सेक्शन 80C की रुपए 1.5 लाख वाली लिमिट को रुपए 2.5 लाख करने की पुरानी मांग इस बार पूरी हो सकती है। आखिरी और सबसे जरूरी अपडेट हो सकता है मेडिकल इंश्योरेंस। कोरोना के बाद हेल्थ प्रीमियम बहुत बढ़ गए हैं। अभी रुपए 25,000 तक की छूट मिलती है, जिसे सरकार बढ़ाकर रुपए 50,000 कर सकती है। साथ ही चर्चा ये भी है कि क्या सरकार न्यू टैक्स रिजीम में भी हेल्थ इंश्योरेंस का फायदा देगी। अगर ऐसा हुआ तो ये गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो ये थे वो 5 बड़े ऐलान जिन पर इस बजट में सबकी नजरें टिकी हुई हैं। आपको क्या लगता है, क्या सरकार इन सभी पर राहत देगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और बिजनेस से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें बिज़ तक।